इंटर के अंदर ये सबसे ज्यादा होता है कि आप नोट्स बनाते हो और जैसे ही बोर्ड के पेपर करीब आते हैं आप अपने बैग में देखते हो नोट्स ही मौजूद नहीं होते। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम फैजान तनवीर है और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं हाउ टू मेक नोट्स। क्योंकि आप लोग वो बच्चे जो कि 10th क्लास से 11th क्लास के अंदर शिफ्ट हो गए, अब समझ जाइए कि आप एक दुनिया से निकलकर दूसरी दुनिया के अंदर चले गए हो और अब की दुनिया आप लोगों के लिए पहले से ज्यादा टफ होने वाली है। मैं पहली बात ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, जिस तरह आप लोगों ने बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से बच्चों से या बहुत से टीचर से सुना होगा कि आप बस ये 2 साल मेहनत कर लो उसके बाद आपके आगे बड़ी मौजें हैं आप लोगों को। लेकिन अब आप लोगों ने वो 2 साल 9th 10th के गुजार लिए, अब आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आ गए हो। अब भी आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे यार बस ये 2 साल पढ़ लो, आगे बहुत ज्यादा सुकून है। तो आप लोगों को पहले ही एक बात क्लियर कर दूं कि मौज या सुकून कहीं भी नहीं है। आप जिस क्लास में चले जाएंगे आप पर बर्डन, आप पर प्रेशर, आप पर सारा बहुत ज्यादा बोझ बढ़ने वाला है। ठीक है, तो मजे कहीं भी नहीं है। मजा सिर्फ उस स्टूडेंट के लिए जो कि इन 2 सालों को, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की ये 2 साल है, इनको अच्छे तरीके से स्मार्टली काम कर कर गुजारता है। क्योंकि इससे 2 साल के अंदर आप, मैं आपको डरा पहली बात नहीं रहा हूं, लेकिन इन 2 सालों के अंदर आप पर सबसे ज्यादा बर्डन होगा। इतना बर्डन आपका कभी 9th 10th के अंदर नहीं आया होगा, कभी इससे पहले 10 क्लासों के अंदर नहीं, जितना बर्डन आपका इन 2 सालों के अंदर आएगा आपके ऊपर। ठीक है, और वो बच्चे जो कि अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, जिन्होंने 9th 10th के अंदर अच्छा स्कोर किया है या अच्छा स्कोर करेंगे और वो अब 11th और 12th क्लास के अंदर भी ये एम रखते हैं कि वो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। ठीक है, तो उनके लिए क्या है, उनको हर काम, हर कदम अच्छे तरीके से सोच समझ कर और फुल प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा, ताकि वो इनके ये 2 साल उनके लिए बेहतर गुजर सके और उनको, वो बच्चों उनकी तरह ना बने जिनके बहुत ज्यादा बड़े बड़े बैकलॉग्स बन जाते हैं, बहुत ज्यादा काम पीछे छूट जाता है, आगे आगे पढ़ते जाते हैं, स्पीड बहुत तेज होती है लेकिन पीछे से कुछ आ नहीं रहा होता और एट द एंड फर्स्ट ईयर के अंदर हमेशा बच्चों के कम नंबर आते हैं एज कम्पेयर टू सेकंड ईयर। तो ये जो फर्स्ट ईयर का टाइम है, ये टाइम है आप लोगों का फुल प्लानिंग करने का कि आपने आने वाले 2 साल के अंदर क्या स्ट्रेटजीज को फॉलो करना है और कैसे आप लोग इन 2 सालों के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो उसकी पहली कड़ी आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि हाउ टू मेक नोट्स। क्योंकि नोट्स एक ऐसी चीज है जो कि आप लोगों ने 9th 10th के अंदर नोट्स बनाए नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 9th 10th के अंदर वो स्कूल वाला स्केड्यूल होता है जो कि आपके टीचर्स आपको क्या करते हैं, पूरा आपको टॉपिक दे देते हैं, ये आपने होमवर्क कर कराना है, तो वो ऑटोमेटिकली नोट्स बन जाते हैं। उसमें काफी मटेरियल ऐसा होता है जो कि बुक के अंदर से हो जाता होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की, ठीक है, अब इन 2 क्लासेस के अंदर क्या होता है, बेसिकली आपके लिए कोई अलग से होमवर्क होता नहीं है। ठीक है, आपके लिए क्या होता है, अगर ज्यादा से ज्यादा भी क्या होगा, आपके जो टीचर होगा वो आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे देगा, लेकिन वो चीज जो कि टीचर ने क्लास के अंदर पढ़ाई है, अगर वो आप लोग अगर 1.5 से 2 घंटे की अगर आप लोग क्लास ले रहे हो, आप वो क्लास ले लेते हो, ठीक है, आपने सारा सुन लिया, लेकिन जब आप उसको बाद में आपके पास कोई मटेरियल नहीं होगा, आप उस बुक से जितना मर्जी पढ़ लो, आपको बुक में ज्यादा लेंथी या ज्यादा मुश्किल चीजें ही मिलेंगी और फिर आप क्या करोगे, आपके जो बुक के अंदर लिखा हुआ है आप उसको समझने के लिए किसी तीसरे प्लेटफॉर्म पे जाओगे। जो सर ने समझाया वो समझ नहीं आई, क्योंकि आपका माइंड है ना, एक नेचुरल प्रोसेस है, आपका माइंड चीजों को भूल जाता होता है। ठीक है, ये तो एक जिसको हम शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन वो ज्यादा तो स्वेयर सिचुएशन हो जाती है, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, कि आपने एक लेक्चर सुना, आपको 2-3 घंटे बाद वो लेक्चर थोड़ा दिमाग में रहेगा, ज्यादा जो मटेरियल होगा वो भूल जाएगा। और जब आप उसकी 1 से 1 महीने बाद अगर आप उसका खासतौर पर टेस्ट देने जा रहे हो, ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसका बेहतरीन तरीका क्या है, अगर आप लोग उनके क्लास के अंदर नोट्स बना ले। ठीक है, अब नोट्स आप लोगों ने कैसे बनाने हैं, नोट्स के 2 तरीके होते हैं, दोनों की तस्वीरें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। ठीक है, जब मैं नोट्स बनाने के स्टार्टिंग वाले प्रोसेस के अंदर था, यानी कि जब नोट्स बनाना सीख रहा था, तो अब यहाँ पर आप लोग इस तस्वीर में बेशक देख सकते हैं कि यहाँ पर नोट्स बहुत सिंपल से थे। ठीक है, बहुत सिंपल से मुराद है कि बहुत ज्यादा मटेरियल लिखा हुआ है, थ्योरी वाइज टॉपिक लिखा हुआ है। ठीक है, और अब ये बाद वाले नोट्स हैं, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये नोट्स हैं जब मैंने पूरा वो नोट्स बनाने का जो प्रोसेस था वो सीख लिया, जो कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को भी सिखाने वाला हूं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में कितना ज्यादा डिफरेंस है। एक में अगर आप लोग 2-3 महीने बाद उसको पढ़ने जाएंगे, तो इसको अगर आप पहले वाले नोट्स को पढ़ेंगे तो आप बल्कि मजीद ज्यादा आपका जो दिमाग है ना वो चकरा जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरे वाले नोट्स पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि यार अच्छा यहाँ से ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट बात है, ये सर ने ये इंपॉर्टेंट बात बताई थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं सिर्फ ये बात नहीं कर रहा कि आप लोगों ने अपने नोट्स को खूबसूरत कैसे बनाना है, क्योंकि नोट्स बहुत से बच्चे इसको, ये बहुत ओवरवेलमिंग एक वर्ड है नोट्स। ठीक है, बच्चों को लगता है इसमें हमने बहुत ज्यादा फूल बूटे बनाने होते हैं, बहुत डेकोरेशन करनी होती है, तभी हमारे नोट्स बनेंगे, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। आप लोगों ने बस ये कोशिश करनी है कि आप जब भी नोट्स बनाएं, ये गलती मैंने स्टार्टिंग में की थी कि मैं हमेशा एक ही पेन से नोट्स बनाता होता था। ठीक है, उससे होता क्या था, अब एक पेन के नोट्स हैं सारे, तो
तो क्या होगा, मुझे पता नहीं चलेगा यार कोई सर ने इंपॉर्टेंट बात बताई है तो उसको मैं साइड पर कैसे लिख लूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने करना है दो अलग अलग कलर्स के आप लोगों ने पेन ले लेने, ब्लैक एंड ब्लू, रेड एंड कुछ भी आप लोग ले सकते हैं, दो अलग अलग डिफरेंट कलर्स होने चाहिए। एक वो पेन होगा जिससे आप लोग टोटल अपने टिपिकल नोट्स बनाते जाएंगे, जो टीचर बोलेगा उसको लिखते जाएंगे। अभी मैं आपको थोड़ा यहाँ पर बताऊंगा भी कि कैसे आप लोगों ने नोट्स बनाने का प्रोसेस को स्टार्ट करना है। ठीक है, और दूसरा जो पेन होगा, दूसरे कलर का जो पेन होगा वो आप बहुत कम इस्तेमाल करेंगे और सिर्फ तब इस्तेमाल करेंगे जब कोई इंपॉर्टेंट चीज या कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोगों ने हाईलाइट करना होगा या कोई सर की बताई हुई इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने लिखनी होगी, ताकि जब आप लोग 2-3 महीने बाद या बोर्ड के एग्जाम्स के दौरान जब आप रिवीजन की तरफ आए तो आपको पूरी पूरी बुक या पूरे पूरे नोट्स पढ़ने के बजाय आप सिर्फ अपने बनाए हुए नोट्स को पढ़ लें और आपको वो चीज समझ आ जाए। क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूव है कि अगर आप अपनी राइटिंग को दोबारा पढ़ते हो तो आपको वो चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाती है एज कम्पेयर अगर आप किसी दूसरे पर डिपेंड कर रहे हो कि यार वो बच्चा नोट्स बना लेगा तो चलो मैं उससे देखकर कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने हमेशा अपने नोट्स बनाने, और मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ अभी आपको सीरियस होने का टाइम आ गया है फर्स्ट ईयर के अंदर। अगर आप फर्स्ट ईयर से ही वो स्टेप नहीं लेना स्टार्ट करेंगे ना तो आपको बाद में जाकर बहुत मुश्किल होने वाली है। कि फर्स्ट ईयर एक ऐसी क्लास है जहां पर हर बच्चे को ही तकरीबन बहुत ज्यादा मुश्किल होती है और बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि वो प्रेशर में आ जाता होता है। ठीक है, वो सोसाइटी का भी प्रेशर होता है, वो आपकी फैमिली का भी प्रेशर होता है, और वो आपके जो आपने प्रीवियस काम छोड़े हुए थे ना, जिसको हम लोग बोलते हैं बैकलॉग्स, उसका भी प्रेशर होता है। क्योंकि ये सारी चीजें मिलती हैं, टीचर बहुत ज्यादा स्पीड में बढ़ाते हैं। ठीक है, 9-10 के अंदर स्पीड बहुत स्लो होती है, टीचर्स की बहुत ज्यादा नॉर्मल होती है, लेकिन जब आप सेकंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में जाते हो तो क्या होता है, टाइम की शॉर्टेज होती है, जिसकी वजह से जो हमारा सिलेबस होता है वो बहुत ज्यादा कवर होने वाला होता है। ठीक है, तो टीचर बहुत ज्यादा स्पीड से पढ़ाते हैं, इतनी स्पीड के बच्चे इनको कभी कभार कैरी ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशंस आपको आएंगी, लेकिन इन सबका इलाज क्या है, इन सबका हल क्या है कि अगर आप लोग आज की डेट से ही ठीक है अपने लिए स्ट्रेटेजीज बनाना शुरू कर दे। और आपके सामने आपका बड़ा भाई मौजूद है, आप वीडियो के अंदर मुझे अपना बड़ा भाई समझ सकते हो। ठीक है, आपको जो भी एडवाइसेस दूंगा, जो भी टिप्स बताऊंगा वो आपको छोटा बहन भाई समझ कर ही बताऊंगा, और आपका कोई भी मैं बुरा या भला नहीं चाहूंगा, हमेशा भला ही आप उनका सोचूंगा। ठीक है, तो बात स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि आप लोगों ने नोट्स कैसे बनाने हैं। अब आप लोग बहुत चीज समझेंगे कि वीडियो की लेंथ थोड़ी ज्यादा हो सकती है, मैं पहले आपको डिस्क्लेमर दे देता हूं, क्योंकि मैंने यहाँ पर बिल्कुल क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं की है, हर एक चीज डिटेल में गया हूं उस चीज की और आपको अच्छी तरह बताया ताकि आपको दोबारा किसी और की वीडियो या कोई भी वीडियो ना देखनी पड़े और आप लोग बिल्कुल नोट्स के हवाले से कभी परेशान ना हो। ठीक है, अब सबसे पहले आप लोगों ने वो गलती से बचना है जो गलती मैंने की थी। मैंने क्या किया था, मैंने एक मोटा रजिस्टर ले लिया फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में और सारे के सारे सब्जेक्ट्स के लिए एक ही रजिस्टर रख लिया। अब होता क्या था, अब मुझे मजा तो बहुत आ रहा था कि यार मुझे सिर्फ एक ही रजिस्टर कैरी करके लेके जाना पड़ता था, कॉलेज जा रहा हूँ तो एक ही रजिस्टर लेके जा रहा हूँ जी, बर्डन नहीं हो रहा। लेकिन उसका नुकसान मुझे बिल्कुल जब मेरी 11th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स करीब आए तब मुझे हुआ, क्योंकि अब बेसिकली जब आप हर सब्जेक्ट के लिए एक ही रजिस्टर ले रहे हो ना, तो वो जब रजिस्टर खत्म हो जाएगा तो आपको दूसरा रजिस्टर लेना पड़ेगा। अब क्या होगा, आपके एक सब्जेक्ट के कुछ काम होगा वो कि आपका पहले रजिस्टर में मौजूद होगा, और आप 2-2, 3-3, 4-4 बड़े बड़े रजिस्टर्स तो एक साथ बैग में नहीं ना लेकर जा सकते। तो क्या होगा, आप उसको घर लेके जाओगे, जो रजिस्टर काम का होगा आप उसको लेकर जाओगे। लेकिन अगर आपको वहां पर उस सर्टेन पॉइंट पर उस चीज की जरूरत पड़ गई, कोई चीज आपने अपने तीसरे या पहले वाले रजिस्टर में रखी हुई थी, वहां पे लिखी हुई थी और आपको उसकी जरूरत पड़ गई किसी खास सब्जेक्ट की, तो वो आपके पास मौजूद नहीं है। ठीक है, तो और अब वैसे भी इनको कैरी करना, इनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप सारे सब्जेक्ट्स का सिर्फ एक ही रजिस्टर रखते हो। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोगों के, हम अभी क्योंकि मेन सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं जो अपने साइंस सब्जेक्ट्स हैं, अब मैं वीडियो के अंदर आप लोगों को फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर, केमिस्ट्री वगैरह के बारे में बताऊंगा, लेकिन ये वीडियो हर एक स्ट्रीम के बच्चे के लिए जो भी जिस भी फील्ड में जाना चाह रहा है, वो एफएससी हो, आईसीएस हो, आईकॉम हो या कुछ भी हो। ठीक है, तो आप लोगों के सामने एग्जांपल के तौर पर मैंने ये चीजें रखी हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, अब ये हमारे पास अगर कुछ सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, अभी सब्जेक्ट का क्या करना है आप लोगों ने, इसका आपका एक अलग रजिस्टर होना चाहिए, इसका सब्जेक्ट का एक अलग रजिस्टर होना चाहिए, इस सब्जेक्ट का एक अलग रजिस्टर होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए, एक अलग। ठीक है, और वो बच्चे जो कि गलती क्या करते हैं, वही करते हैं कि वो एक रजिस्टर लेते हैं बड़ा सा, ठीक है, उसके अंदर इसका भी काम होता है, इसका भी काम होता है, इसका भी काम होता है, इसका भी काम होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा बड़ी मिस्टेक होती है और यहाँ पर ही बच्चे सबसे ज्यादा मार खाते हैं। तो आपने क्या करना है, ये वाला काम नहीं करना, आपने क्या करना है, हर सब्जेक्ट के लिए अलग-अलग क्या करना है, रजिस्टर्स ले लेने हैं। ठीक है, अलग रजिस्टर लेने से होगा क्या कि आपके पास फिजिक्स का एक अलग रजिस्टर होगा ना, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का काम होगा। ठीक है, आपको दूसरे रजिस्टर या आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि यार मैंने कहाँ पर अपना फिजिक्स वाला काम किया, क्योंकि जब आपके पास एक रजिस्टर होता है ना, तो आप एक पेज पर फिजिक्स का काम कर रहे हो, अगले पेज पर ही आप लोग केमिस्ट्री का काम कर रहे होगे, अगले पेज पर आप लोग मैथ का काम कर रहे होगे। ठीक है, तो बाद में जब ढूंढना पड़ता है ना कि यार ये फलां वाला चैप्टर नंबर 3 का जो ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन था, ये पता नहीं मैंने कहाँ लिखा होता है, वो ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है। तो अगर आपका हर सब्जेक्ट के लिए एक एक अलग अलग रजिस्टर होगा तो आपको वो वाला काम ढूंढना नहीं पड़ेगा, उस प्रॉब्लम में आप लोग नहीं फंसोगे कि यार इस टॉपिक को मैंने कहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब दूसरी चीज आप लोगों ने करनी है, हम लोग ये सपोज करते हैं कि आप लोगों ने हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग रजिस्टर्स ले लिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जब भी आप हर आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक रजिस्टर है, ठीक है,
ये हम समझते हैं कि ये 2 पेजेस वाला रजिस्टर है, ठीक है। ये आप लोगों ने फॉर एग्जांपल आपने ले लिया फिजिक्स के लिए, ठीक है, फिजिक्स के लिए रजिस्टर ले लिया। अब आपने क्या करना है, आपने फिजिक्स के रजिस्टर के लिए जब आप यहाँ पर लिखते हो ना कि ये मेरा जी चैप्टर नंबर कौन सा स्टार्ट हो गया, चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो गया, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 के बाद आपने एक पेज, ठीक है, आप लोगों ने हमेशा खाली छोड़ देना है, ठीक है। खाली क्यों छोड़ना है अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। फिर आप जो भी नोट्स बनाओगे, ठीक है, वो आप लोग यहाँ पर ऐसे बना रहे होगे, ठीक है। जो भी सारे इंपॉर्टेंट बात बताएंगे, जो भी चीज लिखवाएंगे कोई इंपॉर्टेंट होगी, वो आप लोग लिखते जाओगे, ऐसे करते जाओगे। अब हमने ये पहला पेज क्यों छोड़ा, ठीक है। अब ये पहला पेज छोड़ने की वजह खास तौर पर ये है क्योंकि आपके जितने भी साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं, जब आप इंटर में होते हो ना, तो इंटर में बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज होते हैं, बहुत ज्यादा डेरिवेशंस होती हैं, और डेरिवेशंस के साथ जब आप फॉर्मूला याद करते हो ना, तो अगर आप लोगों ने अंदर हर टॉपिक वाइज आपने डेरिवेशन के साथ फॉर्मूला लिखा होगा ना, वो बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ये वाला जो काम है, जो नॉर्मल वाला काम है ना, कि वो टॉपिक वाइज अपने सारा काम करते जाते हैं, वो एक हर बच्चा करता है। लेकिन आप लोग किससे सीख रहे हो, आप अपने बड़े भाई फिजान तनवीर से सीख रहे हो, जो कि इंटर क्लियर कर चुका है, वो भी अच्छे तरीके से। तो आप लोगों के लिए जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, एक पेज खाली छोड़ना है। इस खाली पेज के अंदर आप लोग करोगे क्या, जैसे ही आपका एक चैप्टर खत्म होगा, आप क्या करोगे, आप उस चैप्टर के अंदर जो भी मेन सारे फॉर्मूलाज थे, उन सारे फॉर्मूलाज को उठाओगे, मेन कोई भी वैल्यूज होंगी उनको उठाओगे और आप क्या करोगे, इसकी जगह पर लिख दोगे। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं, ये जी एक फॉर्मूला है, ठीक है। आपने एक फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया, कोई एक फॉर एग्जांपल जी की कोई वैल्यू आई है, ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, वो आप लोग यहाँ पर लिख दोगे। तो ये पेज हमने इसलिए छुड़वाया ताकि आपको बाद में जब आप रिवीजन के टाइम पर आओ तो आपको हर पेज को फोल्ड ना करना पड़े, यार कौन सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कौन सा कहाँ पर लिखा हुआ है, ग्रेविटेशन का फॉर्मूला कहाँ लिखा हुआ है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली मकसद होता है कि आपने पहला पेज जो है वो ब्लैंक छोड़ना है। सो आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई। यही काम आप लोगों ने मैथ के लिए भी करना है, यही काम आप लोगों ने कंप्यूटर वगैरह के लिए भी करना है, और केमिस्ट्री हर सब्जेक्ट के जो भी आपका सही सब्जेक्ट होगा आपने उसके लिए पहला पेज छोड़ देना है, बाकी सारे नोट्स बनाते रहना है। अब यहाँ पर बात आती है कि आप लोगों ने नोट्स बेसिकली बनाने कैसे, लिखने कैसे, क्या आप लोगों को यहाँ पर डेकोरेशन की जरूरत है, क्या आप लोगों को यहाँ पर अच्छा खूबसूरत लिखने की जरूरत है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं। आप लोग क्या करते हो, जब आप फर्स्ट ईयर के अंदर जाते हो, ठीक है, तो कभी कभार होता है आपका टीचर है ना, आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, वो क्या होता है, कोई बात कहता है कि बच्चों इस बात को नोट कर लो, ठीक है, आपने उस बात को तो नोट कर लिया, वो आप क्या करते हो, आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो आप इंग्लिश में नोट कर लेते हो, ठीक है। लेकिन कोई बात ऐसी होती है जो कि वो मतलब उर्दू में बोल देते हैं कि आप, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, वो बेसिकली बात ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन आप क्या करते हो, आप अटेंटिवली क्योंकि सुन नहीं रहे होते, तो क्या होता है कि आप लोग उस बात को मिस कर जाते हो, ठीक है। तो आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, टीचर की हर एक बात को अटेंटिवली सुनना है, अच्छे तरीके से सुनना है। और दूसरी चीज ये करनी है कि अगर आपके कोई भी टीचर आपको उर्दू में कोई इंपॉर्टेंट बात बता देता है, तो आपने नोट्स के अंदर एक लाइन लगाकर, मतलब उसी नोट्स के अंदर आपने उस बात को किस में लिख देना है, उर्दू के अंदर लिख देना है, अपनी लैंग्वेज के अंदर। क्योंकि अब यहाँ पर क्या होता है, ये बेसिकली सबसे ज्यादा फायदे वाली चीज होती है। आप यहाँ से कुछ बच्चे होते हैं वो रोमन उर्दू में लिखते हैं, यानी कि अगर हम लिख रहे हैं तो HUM लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना, वो पढ़ने में मुश्किल हो जाती है जब आप खास तौर पर रिवीजन कर रहे होते हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम पर आपके पास टाइम कम होता है, आपने चीजें ज्यादा रिवाइज करनी होती है। तो जब आप देखोगे ना, उस पेज पर आओगे और लिखा होगा कोई डिफरेंट मार्कर के साथ या डिफरेंट पेन के साथ, क्योंकि सारा काम आप फॉर एग्जांपल ब्लैक पेन से कर रहे हो, लेकिन आपने ये जो एरो के अंदर कोई इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है, ये आपने रेड पेन से लिखा, तो आपकी फौरन नजर चली जाएगी यार उस पॉइंट पर कि यार यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट बात है। जब आपको उसको उर्दू में पढ़ोगे, आपके फौरन से आपके दिमाग में आ जाएगी बात, अच्छा ये सर ने ये बात बताई थी तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये फायदा होता है आपका कि आप लोग उर्दू में अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को सर ने बताई है तो आप लोग उसको रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। तो नोट्स का बेसिकली ये वाला एक पैटर्न होता है। अब आप यहाँ पे कुछ गलती है जो कि बच्चों ज्यादा करते हैं अपने नोट्स मेकिंग के दौरान, वो ये करते हैं, वो वर्ड टू वर्ड जितना टीचर ने बोला होता है ना, सारा ही, जितना खास तौर पर ये बातें जो है वो लड़कियां करती हैं, ठीक है। लड़कियां करें तो मैं फ्रेंड किसी को नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लड़कियां ये काम सबसे ज्यादा करती हैं कि वो करती हैं कि ना कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो जो कि टीचर मुंह से बोले और मैं उसको दिखूं ना, ठीक है। अब यहाँ पर भी ये बहुत बड़ी गलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करती है, अब आपने, क्योंकि लेक्चर को सुनना भी है, नोट्स बनाना जरूरी है, लेकिन मेन जरूरी चीज क्या है कि आप टीचर की बात को सुनो, उस बात को समझो, क्योंकि अगर आपको समझ नहीं आई होगी तो नोट्स बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो जो बच्चे हर टाइम लिख रहे होते हैं ना, हर एक बात को, एक छोटे छोटे वर्ड को लिख रहे होते हैं, तो वो क्या होता है बेसिकली, वो फिर उसका जो फोकस होता है वो सिर्फ नोट्स बनाने की तरफ होता है, ठीक है, लेकिन उसका फोकस टीचर की बात की तरफ नहीं होता, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने नोट्स साथ साथ बनाने, ठीक है। ये नहीं करना कि चलो दूसरे तरफ के बच्चे हो जाए जो कि सिर्फ टीचर को सुन रहे होंगे, नोट्स नहीं बना रहे होंगे। आपने इसके दरमियान वाली स्टेज को चूज करना है। आप लोगों ने साथ साथ टीचर की बातें भी सुननी है, साथ साथ आपने नोट्स भी बनाने हैं, लेकिन नोट्स आप लोगों ने सिर्फ उतने बनाने हैं जितने की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये समझ लें कि आप नोट्स में क्या कर रहे हैं, आप उस लेक्चर की समरी लिख रहे हो, ठीक है। समरी में क्या होता है, बेसिकली सारी इंपॉर्टेंट बातें होती है लेकिन थोड़े शॉर्ट लेंथ की होती हैं, ठीक है। तो आपने वर्ड टू वर्ड हर एक बात नहीं लिखनी, आपने सिर्फ वो बातें लिखनी है जो कि आपको लगता है कि यार ये इंपॉर्टेंट होंगी, मुझे आने वाले टाइम में हेल्प कर रही होंगी। अब इसके साथ क्या होता है, नोट्स के अंदर कुछ आप एनोटेशंस भी इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे थे, आपने कोई नोट्स बनाया, टीचर ने कहा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप उसके ऊपर
स्टार लगा दो, ठीक है। कोई कहता है कि यार ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या कर दो, जो अगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो आप उस पर डबल स्टार लगा दो, ताकि आपको जब भी उस टॉपिक पर पहुंचो आपको पता चल जाए कि यार ये जरूरी है। कुछ बच्चे होते हैं वो यहाँ पर ना लिख देते हैं IMP इंपॉर्टेंट, किसी में लिख देते हैं जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हर बच्चे का अलग-अलग स्टाइल होता है अपने लिए आसानी पैदा करने का, क्योंकि अगर आप नोट्स पढ़े और आपने ये नहीं बनाई तो आप हर एक को पढ़ते जाओगे, लेकिन जब टीचर ने कह दिया ना कि कोई चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो वाकई ही इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको उसको करना चाहिए, ठीक है। वो करने का आपको तब कर पाओगे जब आपको पता चलेगा कि यार ये इंपॉर्टेंट बात है, तो वो आपको कैसे पता चलेगा, जो कि आपने यहाँ पर एनोटेशन लगाई होंगी, ठीक है। आई थिंक मैंने यहाँ पर आपको हर एक बात बता दी कि आप लोगों को छोटी से छोटी चीज भी डिटेल में बताई है कि आप नोट्स किस तरीके से बनाओगे। अब यहाँ पर वो बच्चे जो कि चाहते हैं कि यार हमारे नोट्स खूबसूरत लगे, वो डेकोरेशन अब कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली ये फंडामेंटल्स बातें हैं, ठीक है, ये प्रिंसिपल्स है, इनको फॉलो करके आप एडिशन जितना मर्जी अच्छा कर सकते हैं। अगेन नोट्स बनाना, मैं ये नहीं कह रहा यही नोट्स बनाने का तरीका सबसे अच्छा, ठीक है। आपका तरीका में भी इससे ज्यादा अच्छा हो सकता है, लेकिन बात ये है कि आपके नोट्स आपको बाद में फायदा दे रहे हो, ठीक है। और ये बात कि आप दूसरों के नोट्स पर रिलाई कर रहे हो, ऐसा आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना। आप अपने नोट्स किसी दूसरे को दे सकते हो अपने बनाए हुए, क्योंकि एज आपके पास होगा कि वो नोट्स आपने खुद बनाए हुए, और अपने नोट्स की एहतियात सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंटर के अंदर ये सबसे ज्यादा होता है कि आप नोट्स बनाते हो, ठीक है, और जैसे बोर्ड के पेपर करीब आते हैं आप अपने बैग में देखते हो नोट्स ही मौजूद नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला काम भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो बच्चे जो कि सारा साल नोट्स नहीं बनाते हैं, एंजॉयमेंट में गुजार देते हैं, जब उनको पढ़ने की बारी आती है तो फिर उनके पास नोट्स नहीं होते, तो वो मुश्किल में आ जाते हैं, फिर वो दूसरे बच्चों के नोट्स को यहाँ पर डिब्बा कर लेते होते हैं, ठीक है। तो आपने अपने नोट्स की केयर भी करनी है और अपने नोट्स की प्रोटेक्शन भी करनी है, ठीक है, और अपने नोट्स बनाने हैं, क्योंकि ये नोट्स एट द एंड ऑफ द डे आपको ही फायदा पहुंचा रहे होंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला और आपको काफी डिटेल नॉलेज भी मिल चुका है, ठीक है। अब आप कौन सी वीडियो बनवाना चाहते हैं आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा, साथ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर वहां पर भी मुझे आप बता सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट पढ़ता होता हूं, ठीक है। वो अलग बात है कि कभी कभार टाइम शॉर्टेज की वजह से रिप्लाई नहीं दे पाता। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी या टेक केयर, ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज।